हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं वो शायद हम खुद भी रियलाइज़ नहीं करते उस टाइम पर जब हम वो सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं. वट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड एंड वट इज़ इट एक्चुअली. सो वाई टू कम्युनिकेट? यू शुड नो द रीज़न. चाय पे क्या बात हो रही है, फलां को देखा, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया. दिस इज़ वट वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट. खुद तो बियर कर रहे होते हो, आपके साथ वाला कह रहा होता है देखा तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी किया, मेरे साथ तो आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई. तो खुद तो इंसान टॉलरेट भी कर ले, इर्द गिर्द के लोग कुछ ज़्यादा इंस्टिगेट करते हैं. लोग मैसेज को बॉदर नहीं करते कि ये कौन सा इसमें हमारे हेड शामिल हैं या डायरेक्टर हैं या बॉस थोड़ी ना है इसमें. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I am Nayab Samar. I have done my Masters in International Relations from Punjab University, and then I did my MPhil in Political Science. And later on, not later on, but while I was studying and I was doing my bachelor's, I joined a radio station, and it's been 14 years I have joined a radio. And apart from that, I have also worked in Pakistan television. And I'm also teaching in multiple universities like UMT, UCP, and NU FAST, right? So it's all about my little bit introduction. Of course, isse related to koi question nahi hoga. So let's get back to our topic, and we're gonna start it today. And that's communication and negotiation. We're gonna start with the communication first, right? All the time, we are interacting with people belonging to different schools of thoughts. And we are exchanging views, we are talking to them, even with our, not those are just people like us, our friends, our family, our kids, and our little, siblings, and everybody. बात तो कर रहे हैं ना उनसे, interaction तो है, ठीक है. उसको हम कितना सीरियसली लेते हैं, हम कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, वो शायद हम खुद भी रियलाइज़ नहीं करते उस टाइम पर जब हम वो सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं. पेरेंट्स से कोई बात मनवानी हो, उनका मूड देखते हैं हम कि मूड अच्छा हो फादर का, मदर का, फिर ये बात की जाए तो फिर ऐसा होगा, राइट. अब यहाँ से बात शुरू होती होती पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचती है. लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन इटसेल्फ है क्या, ठीक है. ये क्या चीज़ है, ये कौन सी चिड़िया का नाम है. सो हम अभी इस पर बात करेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन. वी गोना स्टार्ट विद इट. कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग. क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? कोई मटेरियल या कोई उस टाइप की चीज़ नहीं है. इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, आपके थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं, एंड इमोशंस क्या हैं. ये फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, ये तो हमें वैसे ही शेयर करने का बहुत शौक है आजकल, और जहाँ पर नहीं करने होते हम तो वहाँ पर भी जा जा के आजकल शेयर कर रहे होते हैं. बिलीव मी, जितना कम्युनिकेशन में हम लोग आजकल कह सकते हैं कि उसको कैटेगराइज करना, एक हेल्दी कम्युनिकेशन को, हम उससे भी बहुत आगे निकल चुके हैं. सो हमें ये रियलाइज़ करना है कि व्हाट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वी नीड एंड व्हाट इज़ इट एक्चुअली. हम आज डिस्कस भी इसीलिए कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कि ये कोई एक आम चीज़ नहीं है, ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा. सिर्फ बात है उसकी अंडरस्टैंडिंग की कि एक्चुअली ये है क्या. सो ये इमोशंस पे बेस करता है, इंफॉर्मेशन पे भी बेस कर सकता है, कोई आइडिया हो सकता है जो आप अपनी कंपनी में या अपनी मीटिंग में फ़ौरन से फ्लोट करना चाहो. थॉट्स हो सकते हैं आपके थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर. अब ये आप एक्सचेंज कैसे करते हो? आइडिया आ गया, थॉट आ गया, बिलीफ है कोई, या फिर कोई इमोशन है, उसको कैसे बताओगे? या तो आप अपने जेस्चर्स से बताओगे, ठीक है, या फिर आप बताओगे बोल कर बताओगे, या फिर आप ये सोचोगे कि इसको लिख कर बताया जाए, ठीक है. कोई सा भी मीडियम आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी चैनल के थ्रू आप इसको फ्लोट कर सकते हो, अपने आइडिया को या अपने थॉट को या अपने बिलीफ को, राइट. अब होता क्या है कम्युनिकेशन में? In communication process, a sender encodes a message and then using a medium and send it to appropriate feedback using medium. सबसे पहले एक थॉट आता है, आप उसे रिफाइन करते हो. आप लोग करते हो रिफाइन अपने आइडियाज़ को, या एज इट इज़ बस जो आया उसको कर दिया. उसको एज इट इज़ करने को भी एनकोडिंग की ज़रूरत होती है. उस प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है. सबसे पहले आपने सोचा, एनकोड किया आइडिया, उसके बाद आपने उसको क्या किया कि आपने उसको अप्रोप्रिएट फीडबैक के लिए थ्रो कर दिया, बोल दिया या लिख दिया या शेयर कर दिया या इमोशंस के थ्रू या जेस्चर्स के थ्रू आपने उसको बता दिया. अब उसके बाद क्या होता है?
सेंडर है सबसे पहले वो जो कि फ्लोट कर रहा है अपने आइडिया को, जो कि सोच रहा है कि उसने कहना क्या है, जो बोलने लगा है, एनकोड किया अपने आइडिया को, देन उसने चैनल किया कि कौन सा चैनल वो यूज़ करेगा, बात के थ्रू, बोलकर, लिखकर, जेस्चर्स के थ्रू, ठीक है, किसी भी तरीके से वो बता सकता है। अब क्या होगा, अब डीकोड होगा जाकर, जब मैंने बात बता दी, ठीक है, अपनी फ्रेंड को, अब वो क्या करेगी या अपने दोस्त को, वो क्या करेगा, उसको डीकोड करेगा कि इसने मुझे क्या बात बोली है। वो डीकोडिंग जो है वो मेरे पर भी डिपेंड करती है और उस पर भी डिपेंड करती है कि वो किन सर्कमस्टांसेस में बैठा है और वो मेरी बात को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, मैंने क्या बोला और उसने क्या कहा। यही सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन का पार्ट है और यही सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, अगर उन्हें समझा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि चेंज आएगा आप में भी और उन लोगों में भी जो आपके साथ ऑफिशियल एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करते हैं। आप देखोगे कि उनमें भी पॉजिटिव चेंज आएगा इंशाल्लाह। सो डीकोड होता है और फिर रिसीव कर लिया उसने, ठीक है, वहां से उसने साथ साथ वो डीकोड कर रहा है, आप बोल रहे हो, रिसीवर डीकोड कर रहा है आपके मैसेज को और फाइनली वो रिसीवर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। और फिर क्या होता है, सेंडर ने बोला, उसने फीडबैक दिया, ठीक है, समटाइम्स सेंडर भी फीडबैक दे देता है रिसीवर से पहले। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इसमें सेंडर क्या करता है, वाई टू कम्युनिकेट, क्या सोचने की चीज़ें हैं, वाई टू कम्युनिकेट, व्हाट टू कम्युनिकेट, यूजफुलनेस ऑफ द कम्युनिकेशन एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी आर शेयरिंग। अब सबसे पहले आप लोगों के माइंड में आता है कि आज क्यों ना ये वाली बात जो है वो फटाफट किसी को टेक्स्ट करके भेज दी जाए, रैंडम खामखा में। मुझे पता था अबाउट द गाइज साइड कि यहाँ तो ज़रूर ऐसे थॉट्स आते होंगे कि फटाफट बगैर सोचे समझे, राइट। तो क्या होता है, ये आपके जो आइडियाज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से माइंड में आया, सोचा नहीं, कुछ नहीं किया, हमने फ़ौरन से उस चीज़ को वहाँ पर शेयर कर दिया। वाई टू कम्युनिकेट, ये सोचना ज़रूरी है, वाई, क्योंकि फिर दूसरे लोग आकर कहते हैं, एक आपके इतने लंबे जो आप मैसेज भेजोगे या बात करोगे, उसके बाद वो आपको आराम से ये कहेंगे, तो फिर आप क्या करोगे। सो वाई टू कम्युनिकेट, यू शुड नो द रीज़न कि आप किस लिए, किस इंसान से क्या बात कर रहे हो। वो कहते नहीं है लोग कि लोग हल्का लेना शुरू कर देते हैं आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा हर टाइम जो है वो आगे पीछे, और वो एक कम्युनिकेशन का भी तो तरीके हैं, उसके भी सर्टन एथिक्स हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। व्हाट टू कम्युनिकेट, बात क्या करनी है। कोई मीटिंग में बैठा है, उसे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, आपस में बैठे हो, आओ तुम उठ कर आओ ज़रा चाय पीने चलते हैं, चाय पे क्या बात हो रही है, फ़लाँ को देखा, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट। दीज आर गॉसिप्स, वो गॉसिप्स होती हैं, राइट। वो आप किसी अपने फारिग टाइम में और वो सारी चीज़ों को कर सकते हो, बट प्रोफेशनली व्हेन वी टॉक अबाउट इट, यू शुड नो व्हेन टू कम्युनिकेट, वाई टू कम्युनिकेट एंड व्हाट टू कम्युनिकेट, राइट। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यूजफुलनेस ऑफ द कम्युनिकेशन, मैं अगर अपने बॉस के साथ या अपने कलीग के साथ या अपने सबऑर्डिनेट के साथ बात कर रही हूँ, तो इसकी यूजफुलनेस क्या है। बिकॉज आजकल के दौर में महंगा तो वैसे सब कुछ है, मतलब सोना चांदी हीरे जवाहरात मतलब बहुत ही महंगे हैं, खैर सब्जी भी बहुत महंगी है, इन सारी चीज़ों से बढ़कर भी एक चीज़ मतलब हमेशा से कीमती रही है, लेकिन अब तो बहुत कीमती है, क्योंकि हर कोई अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज करता है, वो है आपका वक्त। अपने वक्त को कभी भी, अपने टाइम को कभी भी ईजी ना लें, खुद को लेते रहो चाहे, लेकिन यूटिलाइज इट, उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है ख्वामखा वाले कम्युनिकेशन में, राइट। एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूरी भी बहुत है, और वो वाला कम्युनिकेशन जिसकी एक्यूरेसी हो, जिसमें एक्यूरेसी हो इंफॉर्मेशन की। फ़लाँ से बात सुनी, फ़लाँ मीटिंग में पूरे हॉल में जाकर डिस्क्लोज़ कर दी कि जी मैंने क्रैक करना है ये आइडिया और मैंने बताना है, क्योंकि 4 लोगों में बैठकर ये डिस्कशन हुई थी, तो आई वुड बी द वन ना, एवरीबडी वांट्स टू बी, खैर टू बी द वन हु गना फ्लोट दैट आइडिया, कि मैं जो है वो अच्छा इंप्रेशन मेरा पड़े। बट द थिंग इज़, एक्यूरेट कितनी है आपकी इन्फो, आपकी रिसर्च कितनी है, आपने प्लानिंग कितनी आला की है, ये सारी चीज़ें उस आइडिया को फ्लोट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये
इन प्लानिंग्स के बारे में भी अभी एक टॉपिक आएगा, उस पर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब करते हैं एनकोडिंग क्या होती है। The process of transferring the information you want to communicate into a form that can be sent and correctly decoded by the other end. क्या करते हो, अभी मैंने पहले भी बताया था, हम सबसे पहले कुछ सोचते हैं, उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और फ़ौरन से उसको हम क्या करते हैं, एनकोड करके वो मैसेज सेंडर तक, रिसीवर तक, सेंडर की तरफ से रिसीवर तक उसको थ्रो कर देते हैं। एबिलिटी टू कन्वे द इंफॉर्मेशन एनकोडिंग होती है। Eliminate the sources of confusion, for example, cultural issues, mistaken assumptions and missing information. क्या होता है कि आपके different barriers होते हैं, हम किसी और एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमारे घर का environment और है, जिस कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी का environment और है, आप कहीं मीटिंग के लिए किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ का थोड़ा सा environment आप कह लो आपके वाले से हटकर है, थोड़ा कंजर्वेटिव है, आप अपनी जगह के से बिलोंग करते हो, आपने उसको जो भी जिस भी तरीके से कन्वे किया, आपको ये सारी जो लिमिटेशंस हैं वो माइंड में होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, जिससे मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसका क्या माइंडसेट है। क्योंकि बाद में जो मिसपरसेप्शंस आती हैं और जो मिसकम्युनिकेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ें माइंड में रखना ज़रूरी है। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जल्दबाजी में कोई बात कही, आपने किसी और तरीके से बोली हो और नेक्स्ट पर्सन जो है उसको और तरीके से अंडरस्टैंड करके वो आपको बोलना शुरू कर दे कि ये क्या बोल दिया मुझे, और कोट करे आपको। ऐसा हुआ है कभी? यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन टेल योर एक्सपीरियंस। हो चुका है। एक्चुअली यूएसए के जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स से मेरी कम्युनिकेशन चल रही थी कि इस मंथ जो है आपके बच्चों के अंदर ये वीकनेस आई है, तो मैसेज पे थी, लेकिन हुआ ये कि मैंने लंबा मैसेज लिख दिया। उसके रिप्लाई में उन्होंने मुझे लिखा कि आप तो पूरी बुक ही सेंड कर देते। अरे बाद में मैंने सोचने पे मजबूर किया कि इसमें मेरी मिस्टेक है। मैंने इस चीज़ को एनालाइज ही नहीं किया, उसके पास वक्त है नहीं है, क्योंकि टाइम का भी डिफरेंस है। सो की स्टार्ट हो गया था ना जॉब का टाइम, बाद में उन्होंने पता है उससे भी किया, जिस तरह भी किया, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने सॉरी का मैसेज भेजा कि मुझे जल्दी में मुझसे हो गया। लेकिन मुझे जो है इस चीज़ से बहुत सीखने को मिला। एग्जैक्टली हर वो एक्सपीरियंस जो आपको कुछ सिखा जाए, चाहे जितना भी एम्बैरेसिंग क्यों ना हो, उससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, राइट? अभी आपकी इस बात से मुझे याद आया, द सेम थिंग हैपेंड विद मी। आई गॉट एन ईमेल ऑन अ संडे इवनिंग, और वो ईमेल बड़ी पैथेटिक थी, ऑफ कोर्स तभी उसको कोट कर रही हूँ यहाँ पर। अब मैं वर्ड टू वर्ड तो नहीं वो बता सकती, लेकिन वो कोई अच्छी और वो कोई बहुत ही खुशगवार किस्म की नहीं थी। ओके, और मेरी ये आदत है कि मैं चीज़ों को लिंगर ऑन नहीं करती, मैं उनको डिसाइड करती हूँ और उसको कन्वे कर देती हूँ। सो वो इतनी अनोइंग थी कि फ़र्स्ट आई हैड टू शेयर विद माई हस्बैंड हु इज़ वेरी सपोर्टिव। तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके टाइप एन ईमेल। सो सारी जो भी मुझे सिविलाइज्ड वे में रहते हुए जितनी हार्ड बातें लिखना थी, तमीज़ तरीके में रहते हुए, वो मैंने एक ईमेल में लिखी, और वो मेरे ख्याल से कोई काफ़ी लॉन्ग ईमेल बन चुकी थी। देन ही सेड कि ओके अब इसको ना रहने दो, अब मेरी रात कैसे गुजरती, इसको रहने कैसे दूँ। इतनी मेहनत करके मैंने कोई 4-6 घंटे लगाकर उस पर काम किया था। अब वो मुझे हो कि ये क्या, अब मैं क्या करूँगी, नहीं मुझे तो इसको सेंड करना है। तो ही सेड कि इसको हम सुबह के टाइम पर सेंड करते हैं, और डोंट यू वरी, सब सेटल हो जाएगा, और ये कोई इशू नहीं है, नॉन इशूज़ को इश्यूज़ ना समझा करो। सो द थिंग इज़ कि वो ईमेल तो मैंने नहीं की रात को, लेकिन मैं सारी रात जागती रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि कल जाकर जो है फ़ेस टू फेस बात की जाए। तो ये ईमेल भी रखो, अगर तुम्हारी फ़ेस टू फेस कॉन्वर्सेशन नहीं होती तो इसमें सीसी और सब लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो इट डजंट मैटर। उसके बाद जिस तरह दिल करेगा, जिन लोगों को सीसी रखकर दिल करेगा, सबको कर देना ईमेल। मैंने कहा ओके। फिर सुबह जाकर जब मेरी फ़ेस टू फेस अपने डायरेक्टर के साथ बात हुई तो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। आई वॉज द सेम इमोशनली, उसी तरह से कि क्या हो गया और ये और वो सारी चीज़ें, लेकिन मैंने बड़ा रिलैक्स रहकर उस सारे इशू को टैकल किया। लेकिन जो फ़ेस टू फेस कॉन्वर्सेशन है वो आपकी ईमेल में चाहे जितना भी लिख लो, उसको जितना भी लाइट वे में करो, वो
अलग चीज़ है और आपकी फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन जो है उसका इफ़ेक्ट, उसका इम्पैक्ट ही हो रहेगा आप लोगों को। इसलिए जितना आप रख सकते हो लाइव चीज़ों को, उतना उनको लाइव रखने की कोशिश करें। किसी और का भी कोई है इंसिडेंट ऐसा, ईमेल वाला, टेक्स्ट मैसेज वाला? आपका सेम इसी तरह मेरे क्लाइंट आते वो काफी देर मेरे पास जब आए मेरे से बात करते रहे और ना अचानक बड़ा ज्यादा बोलना शुरू हो गए, तो उस दिन मैंने ना काफी कंट्रोल किया और दूसरे दिन बाद फिर वापस आए, कहते वो घर में ना मेरी लड़ाई हो गई थी, तो मैंने खुद पे गुस्सा किया। सो पीपल रियलाइज, दैट्स रियली नाइस। मैंने उसे कहा कि चले कोई मसला नहीं, फिर मैंने इसे काफी सारी चीजें सीखी कि नहीं नहीं कोई अगर बोल भी जाए ना वो किसी का गुस्सा उठा के मेरे पे फेंक। हाँ लेकिन ना हमारे यहाँ ये चीज़ भी होती है, आप खुद तो बियर कर रहे होते हो, आपके साथ वाला कह रहा होता है देखा तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी की है, मेरे साथ तो आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई, तो इसलिए भी हम रिएक्ट कर जाते हैं मोस्टली। लोगों की बातों को सुनना मतलब आप अंडरस्टैंड करते हो कि बुजुर्ग हैं, घर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के पेशेंट होंगे या कुछ भी होगा, खुद तो इंसान टॉलरेट भी कर ले, इर्द गिर्द के लोग कुछ ज़्यादा इंस्टिगेट करते हैं। बट एनी हाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आप लोग शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस एंड इट्स वंडरफुल रियली। अच्छा जी, एलिमिनेट करना है द सोर्सेज ऑफ कंफ्यूजन को, कल्चरल इश्यूज को, मिस्टेकन एजम्पशंस को एंड मिसिंग इन्फॉर्मेशन को, जिसको ये स्पेशली मीडिया के लिए नहीं है ये वाला, जिसमें आप ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक करनी पड़ती है आपको बात की, और आपकी बात ऑथेंटिक होगी, आपकी बात क्लियर होगी, आपकी बात का पूरी फॉर्म में कंसाइज होना बड़ा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से मीडिया पर नहीं आती हैं, लागू नहीं होती हैं ये वाली चीज़ें, लेकिन खैर उस पर आप लोग जब कोई आप लोगों का सेमिनार वगैरह होगा तो उस पर आप लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगी कि इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से, बट वी ऑल नो कि आजकल क्या चल रहा है। ओके, नोइंग योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। इससे कम्युनिकेशन से, वैसे तो ये एक डिफरेंट फील्ड है रेडियो, बट व्हेन आई एम डूइंग माय शो ऑन अ रेडियो तो मैं क्या देखती हूँ कि उस टाइम पे सबसे पहले तो आपको टाइम देखना पड़ता है, टाइम क्या है, बाहर धूप निकली है, आप गाने लगा रहे हो बारिशों वाले, ठीक है, बाहर बारिश है, आप धूप की बात कर रहे हो, तो ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कैसे होगी। सेम इज़ द केस इन योर ऑफिशियल एनवायरनमेंट। आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट, कोई बजट कम है, कुछ कम है, आप एक आला सा लग्जोरियस सा प्लान लेकर आ जाते हैं कि जी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चीज़ें सिंक नहीं करेंगी। यू शुड नो कि आप किस एनवायरनमेंट में क्या बात किस तरीके से करने लगे हैं, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो वाकई अच्छे से रिकॉर्ड में आए, राइट। सो मूविंग ऑन, कम्युनिकेशन में जो चैनल्स यूज होते हैं वो दो तरह के हैं बेसिकली, वर्बल कम्युनिकेशन चैनल्स एंड रिटन कम्युनिकेशन चैनल्स। वर्बल कम्युनिकेशन चैनल्स में फेस टू फेस मीटिंग्स आती हैं, टेलीफोन्स आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, जो कि हमने कोविड के सिचुएशन के अंदर चाहते ना चाहते बहुत बियर की है सबने, है ना। रिटन कम्युनिकेशन चैनल्स में लेटर्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं, मेमोज आते हैं एंड रिपोर्ट्स आती हैं, राइट। इज दैट क्लियर। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। स्ट्रेंथ है सबसे पहले रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब बहुत से आप लोगों को पता होगा, और मैं इसमें एज वाइज नहीं, मोस्टली यंग लोगों का एक्सपीरियंस भी लोगों को जज करने में बहुत आला होता है, और वो इतने कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी लोगों को फ़ौरन रिकग्नाइज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मदर आपसे कोई सजेशन मांगती हैं तो आप फ़ौरन से बता देते हो हमारी रिलेटिव वो वाली आंटी जो है वो तो आंखें इतनी रोटेट करके बात करती हैं, तो वो तो उनकी बात नहीं मुझे समझ आती, आप देख लें अगर आप चाह रही हैं उनके साथ टर्म्स रखना। क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है। आपको कोई बंदा आके आपका हाथ पकड़ के बता रही है, आपकी बेस्ट फ्रेंड बता रही है, या आपका फ्रेंड बता रहा है, आपका बेस्ट कलीग बता रहा है कि यार ये बात होने जा रही है, बस तू समझ ले, मैं तुझे बता रहा हूँ। एक तो ये जो कॉन्फिडेंस है हम लोगों को आता कि बस तुम्हें बताई जा रही है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग एवर। बस हमें लाइफ में ये चीज़ जो है ना, ये तो आंखें बंद करके हमें ये चीज़ें बताती है कि इसका हमारे अलावा कोई प्यारा, कोई सगा नहीं है, आई एम द ओनली बेस्ट फ्रेंड। और पता लगता है कि शाम तक तबाही हुई होती है उसकी फ्रेंडशिप की वजह से, कि आप वो उसकी बात कहीं पर भी कोट करते हो तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये बैठ कर ये प्लानिंग कर रहे थे। सो देखा,
होता है ना, एवरीबडी कैन रिलेट टू इट। ओके, सो रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग होते हैं जो जितने भी करीबी लोग क्यों ना हो वो उतना ही रिकग्नाइज करते हैं अच्छे तरीके से लोगों को। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ भी आती हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन के साथ भी आती हैं, और ये चीज़ें अपनी आंखें और कान खुले रखने से भी आती हैं। ठीक है, हर चीज़ का एज के साथ लेना देना नहीं होता। वो चीज़ें आप लर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितनी जल्दी लर्न करते हो आपको उतनी जल्दी पता चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस, उनके जेस्चर्स का प्रॉपर साथ दे रही होती है। तो क्या होता है कि हम उनकी बात को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं, उसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है कि पता चल रहा होता है कि ये बंदा सच्चा और सुच्चा है। राइट, रिटन कम्युनिकेशन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं? स्ट्रेंथ है अ प्रूफ ऑफ अ कम्युनिकेशन। आपने कह दिया हमें कल मीटिंग पर इतने बजे पहुंचना है, अपने जितने भी सबऑर्डिनेट हैं या टीम मेंबर्स हैं उनको, आपकी टीम सुबह सवेरे आपको ख्वार करने के लिए मुंह बना के बैठी है, सर आपने हमें तो नहीं कहा था, हमने तो फलां बात की थी, हमने तो फलां बात की थी, बाकी सारी बातें सच्ची होंगी। उस पॉइंट पर आकर आपकी टीम आपको साफ जवाब दे देगी। टीम का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। क्यों आपने उस बात को रजिस्टर नहीं करवाया, उसको क्यों आपने उस प्रॉपर मैंडेट का पार्ट नहीं बनाया कि आपके पास प्रूफ हो और आप अपने बॉस को दिखा सको कि ये देखें, ये मेरी तरफ से ईमेल थी या ये मेरी तरफ से रिटन लेटर था और ये इनको कम्युनिकेट कर दिया गया है इतने बजे और ये आज झूठ बोल रहे हैं या ये आज पता नहीं क्या प्लान करके बैठे हुए हैं, वो यही जानते हैं। राइट, सो क्या है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आपको रिटन फॉर्म में लाना ज़रूरी है। दोस्ती मोहब्बत अपनी जगह। वीकनेस क्या है? रिटन वर्ड्स डज नॉट शो अ पर्सन्स एक्चुअल फीलिंग्स। अगेन, तो क्या है कि रिटन फॉर्म में आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस पता नहीं चलते मोस्टली। आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, राइट, दैट्स इट। लेकिन अगर आप किसी को फायर कर रहे हो या किसी की कोई कंप्लेन है या कुछ है, तो वो चाहे आप लाइट मोड में लिखो, लेकिन उसको जब कोई रीड करेगा तो वो आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि आप उस इंसान से कितना थक चुके हो, वो आपको कितना जिज करता है और उसका क्या लेवल है। राइट, और अगर अप्रिशिएट करने के लिए वो ईमेल जनरेट की गई है तो बाकी लोग जो पढ़ेंगे वो कहेंगे ये तो सब हम भी करते थे, इसमें क्या खास बात है। तो वो जो एक्सप्लेनेशन होती है, वो जो आप देना चाहते हो, वो थोड़ी सी इधर आकर जो है वो जाहिर सी बात है उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं। रिटन फॉर्म में हमें एक सर्टन जो टास्क है उसको पूरा करना होता है विद इन सर्टन राइटिंग स्किल्स। राइट, डीकोडिंग। अब क्या है, डीकोड किस तरीके से किया जाए? अब सबसे पहले मेरे ख्याल से आप लोगों ने काफ़ी लर्न कर लिया अभी कम्युनिकेशन के बारे में। अभी हम एक काम करते हैं ताकि मुझे पता चले कि सबको, वैसे आप लोग बताओ सबको समझ आ रही है अब तक की बात? बस इतना सा यस था। किस किस को समझ आ गई बात? जिनको नहीं आई उनको भी समझाते हैं फिर। ओके, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आई एम गोना टेल वन थिंग टू द शी विल बी द सेंडर। ठीक है, उनको मैं एक सेंटेंस बताती हूँ, पूरी क्लास में ये रोटेट होगा ताकि हमें पता चले जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, क्या हमारी प्रैक्टिस भी उसी बारे में बहुत आला है या फिर हमें ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये वाली बातें तो आदी होना चाहिए लड़कियों को स्पेशली। ओके, असद ने हमजा को मारा तो चचा का पूरा खानदान हमजा की असद की पिटाई करने के लिए तैयार हो गया। असद ने हमजा को मारा तो चचा का पूरा खानदान असद की पिटाई करने के लिए वहाँ पहुँच गया। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, पूरी क्लास है माशाल्लाह। हरी आप आगे 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 आगे, जल्दी 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 आगे आगे बताना है। हाँ जी, आप तक क्या बात पहुंची? आप ना खड़े होकर सारी क्लास को आवाज़ें बुलंद बताइए कि क्या आप तक मैसेज पहुंचा है। फनी ये नहीं है कि बिरयानी बनी हुई है, फनी ये है कि हमने बात क्या की थी और वो पहुंची कहाँ तक है।
और आप लोगों ने सीखा कितना है ये भी पता लग गया माशाल्लाह। वो वाला मैंने जो की थी, हाँ मैं बिल्कुल बताती हूँ, मैंने ये की थी कि असद ने हमजा की पिटाई की तो चचा का पूरा ख़ानदान असद को मारने के लिए पहुँच गया। अब ये कहाँ से शुरू हुई है बिरयानी, मुझे कौन बताएगा? किसने किसको बिरयानी का स्टार्ट किया था? इनको तो 2 बार बताया है हमने, 2 बार चांस दिया है। अच्छा ये बिरयानी कहाँ पकी है? बिरयानी किसके एंड से पकना शुरू? चेक करो। और इससे पहले वाली क्या था? मुझे सारी समझ आई। सबको सारी समझ आई है। ये सेंटेंस बना है। और वही बात चलना शुरू होगी। सो सी, आप लोगों को जब एक मैसेज पहुंचा तो आप लोगों में से कितने % लोगों ने इसको वेरीफाई किया? कैसे करते? तो आगे ना फैलाते। मैंने कहा था कि जरूरी उसको, मैंने ये तो नहीं बोला था कि उसको उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी वैलिडिटी ना पता करो, ये थोड़ी ना बोला था मैंने तो कहा था मैसेज आगे कन्वे करो। अब उसको खुद वेरीफाई करना था। वेरीफाई करना था तीसरे बंदे से, मतलब मुझे इन्होंने सुनाई बात, इनकी बात में यकीन करूंगी ना करूं, मैं तीसरे बंदे से वेरीफाई करवाता कि बात मैंने सही कहा या झूठ बोला है। यही चेन चलती है हमारे यहाँ, और इसी तरह हम कंफ्यूज होते हैं कि हम डायरेक्ट अप्रोच कैसे करें। जो बंदा ला रहा है हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन वो ही ऑथेंटिक है और हम उसी पे चलेंगे, लेकिन एफर्ट पुट करनी पड़ेगी टू गेट द सॉलिड इन्फो, टू गेट द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके लिए उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी वैलिडिटी को आपको कंफर्म करना पड़ेगा इन वन वे और एन अदर, राइट। उसके लिए आप ये चेक करें कि उसके लिए जो सोर्स यूज हो रहा है क्या वो ऑथेंटिक है, उसके लिए जो रिसोर्स पर्सन यूज हो रहा है क्या उसके जेडीज में ये चीज़ शामिल है कि वो आपको ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करे। लेकिन नहीं, हमने तो ये देखना है कि वो हमारा बेस्ट बडी है या वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है और उसने हमारा बेस्ट कलीग है, उसने हमें ये बात बता दी है। और जो इंसान ऑफिशियली, टेक्निकली और मॉरली अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, उससे दरकिनार हम खुद स्ट्रेस लेवल अपना इंक्रीज़ कर लेते हैं इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से। बिकॉज इर्द गिर्द के जो लोग, कोई मेरे भाई जैसा है, कोई मेरी बहन जैसी है, कुछ मेरे अब्बू से मिलता जुलता है, ये चीज़ें ऑफिशियल इन्वायरमेंट में नहीं होनी चाहिए। जब हम इस तरह के लोगों के सहारे लेते हैं तो फिर हम हर टाइम अच्छा काम करने के बावजूद स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग एक्सप्लॉइट करते हैं ना। मैं आज कहूँ अच्छा आपकी वर्क प्लेस पे, हाँ मैं उस बंदे को जानती हूँ, तो वो तो आजकल जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा फिल्टर करना चाह रहे हैं। आप क्या होगा, एक एम्प्लॉय की सबसे बड़ी स्ट्रेस उसका क्या है, उसकी जॉब। मुझे क्या होगा, पीछे पीछे वो बंदा मेरे घूमेगा कि जी बताओ क्या और क्या पता है और इन्फॉर्मेशन क्या है। यही चीज़ लोग एंजॉय करते हैं, योर अटेंशन, योर टाइम। अब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हो, जो जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, उसका फीडबैक भी होता है। क्या फीडबैक? सेंडर जो है उसने अपनी बात कह दी, उसने एनकोड कर दी, बोल दी, आगे बात जो है कम्युनिकेट हुई किसी चैनल के थ्रू, वो रिटन था, वो वर्बल था, जो भी था। उसके बाद वो चैनल यूज़ हुआ, बात डीकोड हुई, रिसीवर तक पहुंची। रिसीवर क्या करेगा? फीडबैक कैन बी वर्बल रिएक्शंस एंड नॉन वर्बल रिएक्शंस। नॉन वर्बल रिएक्शंस क्या हैं? आइंदा के बाद मेरे से बात ना करना, आप बात करोगे आपको जवाब नहीं देगा, व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो जाओगे। क्या है ये? रिएक्शन है। क्या है न्यूटन का थर्ड लॉ? फॉर एवरी एक्शन दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आपने जो बात की शायद उससे भी ज़्यादा आपको रिएक्शन उस सेंस में फेस करना पड़े, तो हैव अ सेफ प्ले, राइट। कम्युनिकेशन आपको कर्टियस रहकर करना है। कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ, उसकी बहुत जो कह सकते हैं जो सर्टन प्री कंडीशनैलिटीज़ हैं, उसमें कर्टियस होना भी शामिल है। अभी हम 7 C's भी स्टडी करेंगे कम्युनिकेशन के, एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ये सारी डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसी भारी भरकम चीज़ नहीं है जो कि हम ना कर रहे हों और हमें सोचना पड़ जाए कि यार इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, राइट।
पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि आपने मुझे बहुत अच्छे से हेल्प आउट किया, हर जगह आपकी वाह वाह हो जाएगी, जिस वाह वाह के पीछे हम लोग सारी बीइंग अ नेशन पागल हुए होते हैं कि शादियों पे खर्चा ज़्यादा कर लें, ख़ानदान वाले वाह वाह करेंगे, जोड़ा डिज़ाइनर पहन लें तो क्या होगा, फ्रेंड्स वाह वाह करेंगी। सो ये वाह वाह वाला सीन है। ऑफिस में कुछ ऐसा कर लें कि पूरा ऑफिस वाह वाह कर उठे, सो ये वो वाला है, राइट। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है? जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना भी बड़ा ज़रूरी है। वेरियस कल्चर्स, कॉरपोरेट, इंटरनेशनल, रीजनल कल्चर्स होते हैं आपके ऑफिस के। गवर्नमेंट सेक्टर का एक अपना एक एनवायरनमेंट होता है, कॉरपोरेट का अपना है, फिर रीजनल का अपना और इंटरनेशनल का तो अपना। लैंग्वेज, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, आप किससे इंटरेक्ट करने जा रहे हो? लोकेशन और प्लेस, रेस्टोरेंट, ऑफिस, फील्ड्स और सिचुएशन कौन सी में कोई बैठा हुआ है, आप किस में हो, आपका जो रिसीवर है वो किस सिचुएशन में बैठा है। बड़ी पॉजिटिव बात आपने कर दी हो, आपका रिसीवर उस टाइम किसी हॉस्पिटल में है, वो आपको उस टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आप कहोगे मैंने इतनी प्यारी बात शेयर की थी, इसने तो वाह वाह ही नहीं बोला, जिसके लिए हम लोग बेताब हो रहे होते हैं, या उसने तो हमें अच्छे से फीडबैक नहीं दिया। सो द थिंग इज कि वो सिचुएशन, उसकी लोकेशन, वो किस एटमॉस्फेयर से, किस रीजन से, किस एरिया से बिलोंग करता है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, राइट। सो हर जगह आपने पाकिस्तान में तो देखा है, हमारी माशाल्लाह से हर ज़ुबान ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे जैसे इलाके बदलते हैं वैसे वैसे हमारी ज़ुबानें भी बदलना शुरू हो जाती हैं। सिराइकी, पोठोहारी और ये सारी चीज़ें, ये क्यों चेंज होती हैं? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की जो रहन सहन है लोगों का, वहाँ का उठना बैठना, वो सारा लैंग्वेजेस के साथ साथ वो सारी चीज़ें डिफ़र करना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस इलाके के लोगों से किस तरह से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। उनकी सर्टन लिमिटेशंस होती हैं। अब लाहौर वाले, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी, ये नहीं है कि बाकी लोग ओपन हार्टेड नहीं होते, बट दे आर लाइक वेरी मच ओपन हार्टेड, जो कि जिनसे आप कोई भी तरीके की बात कर सकते हो। जो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कोई खाना शाना, तो वो कोई खाने पीने से बात शुरू करके तो लाहौर वाले आगे को चलते हैं। अब ये वाली सिचुएशन, ये फ्रैंकनेस आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको वो, आप किसी को जाकर किसी और इलाके में, वैसे तो मेहमान नवाजी पाकिस्तान में मेरे ख्याल से शायद ही कोई इलाका है जहाँ पर ना पाई जाती हो। पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी की वजह से तो वर्ल्ड वाइड फेमस है माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये हमारी स्पेशलिटीज़ है, लेकिन हर इलाके की एक सर्टन स्पेशलिटी है। सो ये पता होना ज़रूरी है हमें कि हम किस जगह पर किस इंसान से किस तरीके से बात कर रहे हैं। The sender needs to communicate the context to the receiver for better clarity in the communication process. Sender को क्या चाहिए कि communicate करे context। मैं हॉस्पिटल में हूँ, I'll get back to you when I'll get free। कुछ ना बोले, ना सुनो बात, ना पढ़ो मैसेज, सिंपल लिख दो I'll get back to you, मैं इमरजेंसी में हूँ, या मेरी फैमिली में इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ बहुत तरह के होते हैं, मेंटल इशू भी हो सकता है, आप साइकोलॉजिकली उस टाइम पर यू आर टोटली लॉस्ट, आप नहीं किसी की इससे बात करना चाहते, ठीक है। आप आराम से बोलो कि आई एम स्टक समवेयर, आई विल गेट बैक टू यू व्हेन आई विल हैव सम टाइम, एज सून एज आई गेट टाइम, राइट। तो आप ये वाली बात, बजाय इसके कि आप रिएक्ट करो किसी इंसान की बात पे, क्योंकि आप मेंटली उस सिचुएशन में हो नहीं ना कि आप रिस्पॉन्ड करो, तो आपको ये बात अगले को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा देनी चाहिए, ताकि वो उस चीज़ को अनॉय ना हो और वो वेट ना करता रहे। हम लोगों के यहाँ ऑफिशियल एनवायरनमेंट में ये भी बड़ा कॉमन है, लोग मैसेज को बॉदर नहीं करते कि ये कौन सा इसमें हमारे हेड शामिल हैं या डायरेक्टर हैं या बॉस थोड़ी ना है, इसमें कह रहा है, इसकी तो आदत है हर टाइम रिमाइंडर देने की, हम फिर देख लेंगे। नो, यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट इन सेइंग ओके आई विल गेट बैक टू यू, ओके आई विल डू दैट, ठीक है। इस चीज़ से क्या होता है कि आपके में खुद भी पॉजिटिविटी आती है। हाँ, कम्युनिकेशन में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें अक्सर ये लगता है कि मैं किसी बंदी के बारे में या किसी इंसान के बारे में बड़ी नेगेटिव हूँ और मुझे लगे मैं जाके कहूँ ओ आप तो बहुत अच्छे और आप तो बड़े अच्छे बॉस हैं, आपने तो इतना अच्छे से संभाला हुआ है पूरे इंस्टीट्यूट को। आपकी बातें, एक ज़माना था जब लोग इतना अच्छा मैनिपुलेट कर लेते थे, अब आपकी ये चीज़ें छुपी नहीं रहती, वो आपकी नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव थॉट्स आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं,
चाहे आप उसे माने या ना माने, आप जितने आला मर्जी फनकार हों या एक्टर हों, फनकार का वर्ड ज़्यादा सूट करता है ऐसे लोगों पे, तो आपकी फनकारियाँ एक तरफ और आपकी पर्सनालिटी में से नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। सो इसलिए बी पॉजिटिव, लेट इट गो। लोग जो आपके साथ अगर गलत करते हैं या आपका एक एक्सपीरियंस गलत हो गया, आपने उससे लर्न कर लिया एंड दिस इज इट, उसको दिल में बिठाना, फिर उस बंदे के बारे में ग्रज रखना, तो फिर सबसे बड़ा स्ट्रेस तो हमने खुद अपने लिए बना लिया ना, राइट। सो कम्युनिकेशन में आप उस बंदे से कभी भी, आपको जब भी कम्युनिकेट करना हो, आप अच्छे तरीके से करो इंस्टेड, और वो तभी करोगे आप जब आपके ग्रजेस ख़त्म हो जाएंगे, और वो आपको ख़त्म करने हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि यूनिवर्सिटी से फारिग हो आप लोग और आप किसी कंपनी में जाओ और आप कहो कि ये फ़लाँ बंदा बहुत इरिटेटिंग है, अगले दिन जॉब पर जाओ और कहो कि अपने बॉस को कि ये बहुत इरिटेटिंग है, ऐसे फायर कर दें, बस मैं जो आ गई हूँ या आ गया हूँ। ऐसे तो नहीं होता। आपको इतने अनोइंग लोगों के साथ, इतने डिफरेंट बिलीव्स एंड थॉट्स रखने वाले लोगों के साथ काम करना होता है, एंड टेक इट एज अ चैलेंज। उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें, इतना मज़ा आता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ही यही है, टू कम्युनिकेट विद पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। बिलीव मी, आई रियली इन्जॉय, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती, जो नज़रिया हमें सोचने का और किसी की बात को सुनने का हमारे अंदर नहीं होता, वो दूसरे से सीखने को मिलता है कि अच्छा इस बात पर ऐसे भी होता है, ये इस तरह सोच रहा है, तो वेल एंड गुड। और ना बदलें अपने कम्युनिकेशन से किसी दूसरे के ख्यालात को, इंस्पायर करें अपने कम्युनिकेशन से दूसरों को, अपनी स्किल से। श्योर। अगर कोई आपकी बात को बार बार काटे, मिसाल के तौर पे आपकी राय दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ बैठे हुए जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होगा, ऐसे होगा, ये सही नहीं कह रही है, गलत। उस वक्त काफ़ी बहुत ही आप अपने आप में एम्बैरेसिंग फील करते हैं, सोचते हैं कि यार इसने मेरी बात काट दी, बात पूरी नहीं होने दी। और बात ऐसा भी होता है कि आप इतने शाय होते हैं या इतने ज़्यादा अंदर से बुझ जाते हैं कि आप कहते हैं कि अब मैंने बोलना ही नहीं। ऐसी सूरत में कुछ समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट हमने बात करनी है कि नहीं करनी। राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये मोस्टली होता है। और आई हैड अ फ्रेंड जो कि इसी तरह से, वो तो बल्कि रोना भी शुरू कर दिया करती थी जब उसको कोई इस तरह से करता था। सबसे पहली बात ये कि पूरी मीटिंग के अंदर जब आप बोल रहे हो तो आपको कोई क्यों स्नब कर रहा है, क्योंकि वो इनसिक्योर है आपसे। उसे पता ये बंदी बोलेगी तो ये कुछ आला ही बोलेगी, कुछ नया बोलेगी, और सबकी अटेंशन इसकी तरफ हो जाएगी और इसकी अगेन इसकी ये जो है ये ज़्यादा क्रेडिबल बन जाएगी, तो ये तो मेरा लॉस है, ठीक है। तो वो आपको स्नब ही इसीलिए करेगा कि आप डीमोटिवेट हो जाओ, जो कि आपने होना नहीं, ठीक है। वो अपनी बात करे, आप उसे कहें आपने बहुत अच्छी बात की है, अब आप मेरी सुने। पहले आपने मेरी बात नहीं सुनी थी पूरी, अब आप मेरी बात सुने। जब पूरे लोगों के अंदर आप ये बात बोलोगे तो वो स्नब नहीं कर सकेगा दोबारा कि अब आप मेरी बात सुने। हमें अक्सर ये नहीं करती, और ये ज़रूरी है। खामोश हो जाती है। नहीं, बिल्कुल खामोश नहीं होना। वो क्या कहते हैं, कतील शिफाई का एक शेर है, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। आज के दौर में अगर आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है किसी पे। आप अपनी बात को ना कह पाएँ, कितना बड़ा टॉर्चर है ये। हमने इसीलिए तो आज़ादी ली थी कि हम अपने इमोशंस को, अपनी बातों को अपने तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ। सो कम्युनिकेशन इज़ द की, राइट। आप बहुत रिस्पेक्टफुली उनकी बात को ऑन करो और उन्हें कहो कि अब आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, शायद आपको वो भी पसंद आए, राइट। मैम, कम्युनिकेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मैटर करती है? बहुत। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप एक हद तक फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, उसके बाद जाकर आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, लेकिन अगले को कितना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ताकि वो भी आपके लेवल पर आकर एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन हो जाए। देखो, आप बात कर रहे हो कि दूसरा इंसान आपकी कितनी सुनता है, ठीक है। रिसीवर जो है वो अगर सुने ही ना तो कम्युनिकेट कैसे किया जाए, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग ना, राइट। आपका भी क्वेश्चन था, मैं अभी आंसर करती हूँ। मैम, कभी-कभी ऐसे होता है कि हम लोग किसी को बात बता रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी बात को बिलीव नहीं करता कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तुम क्या कह रही हो। तो उस वक्त किस तरह से बात को यकीन दिलाया जाए? अच्छा, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो होता है आपका इमेज जो कि आपको बिल्डअप करना होता है विद द पॉजिटिव कम्युनिकेशन, और ये डेवलप होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट।
आप हर चीज़ में अगर दूसरे इंसान को ये अथॉरिटी देते हैं जब कि यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू टेल मी एवरीथिंग व्हाट आई नीड टू डू एंड व्हाट नॉट, उस बंदे के सामने जब आप कहोगे कि आओ इस बात पर आकर डिस्कशन करते हैं, तो वो तो हैबिचुअल नहीं है इन चीज़ों का, ठीक है। उसे तो आदत है कि मैं बोलूँगा और मैं बताऊँगा और जो रिसीवर है वो ये पर्सन है और ये तो सुनेगा, ये आज क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन की, हेल्दी कम्युनिकेशन की, पॉजिटिव कम्युनिकेशन की दूसरे को थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, दैट यू आर द वन। उसमें अनोइंग जेस्चर्स नहीं शामिल होते, हेल्दी कम्युनिकेशन, लाइक कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दूसरे की बात को एडमिट करना बहुत बड़ी बात है, जो कि आजकल बहुत कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो दूसरे की बात को एक्सेप्ट करें और उसमें अपना इनपुट ऐड करें कि आपको ऐसा लगता है, लेकिन जी मैम उसकी बात एडमिट करने वाली हो ना, तो क्या करें? फिर आप उसको डिनाई करें कि आप बिल्कुल सोच रहे हो अपने मुताबिक। मेरा एक्सपीरियंस, मेरी राय, मेरा जो तजुर्बा है वो ये कहता है। अभी हम कम्युनिकेशन का नेक्स्ट एक टॉपिक है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह कम्युनिकेशन में नेगोशिएशन करके आपको विन विन सिचुएशन में आना होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो उनका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो अभी ये वाले क्वेश्चंस के होप्स हो आगे भी चल के आपको आंसर मिलेंगे, राइट। बट वेरी गुड क्वेश्चंस, गुड, ओके। The sender needs to communicate the context to the receiver. We have discussed that clarity of communication बड़ी ज़रूरी है. We have done the activity as well. 7 C's of communication क्या हैं? क्या चीज़ होनी चाहिए? They are very important. These are the 7 C's of communication. Clear. Clear बात हो. हाँ ना, मैं ना, कल ना, वो ना, ये ना. No. Right? They will be meeting sharp at 4 tomorrow. राइट, क्लियर। हम देखेंगे कि कल अगर लोग आ गए, फिर हम सोचेंगे, इस पे बात करेंगे एंड एवरीथिंग ऑन दोज ग्राउंड्स, राइट। तो वो वाली बात इट्स नॉट क्लियर। क्लियर बात हो, एक स्टेटमेंट हो, कम्युनिकेट करें, दैट्स इट। कंसाइज हो, लंबी चौड़ी कहानियाँ कि हम ऐसे गए, हम ऐसे आए। आई डू रिमेंबर व्हेन आई गॉट मैरिड, तो अगेन क्योंकि मुझे पढ़ा के भेजा हुआ है मेरे हस्बैंड ने, तो वो मैंने उनका नाम लेना था अभी एग्जाम्पल में, तो वो वाला भी पूरा हो जाए पोर्शन। सो द थिंग इज़ कि मेरी आदत होती थी कि वो पूरी कहानी सुनाने की, और कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। इवन मैं तो ये भी बताया करती थी कि ग्लासेस कौन से वाले थे और किस तरीके से कौन सा ड्रेस था और क्या था, पूरी डिटेल वो जो ख़वातीन की होती है एक तरह से, मर्द हज़रात की भी होती है, ख़वातीन को तो वैसे ही बोला जाता है। तो वो वाली डिटेल्स होती थी। बट वो ही वॉज अ बिजी गाय, आई वॉज ऑल्सो अ बिजी गर्ल। इट डजेंट मीन कि मैं फारिग थी, लेकिन डिटेल बताना भी कोई मज़ा तो उसी बात में जिसमें हर चीज़ आप बताओ। लेकिन खैर कदर नहीं करती ये दुनिया हर टैलेंट की। तो फिर उन्होंने कहना कि मुझे तुम सिर्फ मुझे बताओ हुआ क्या, जो असल बात है वो वाली, वो इतना सा उस पूरी बात का। और फिर मैं गुस्से से फ़ोन बंद करती थी कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ख़त्म करो बात। जब वो पूरा स्पाइसी नहीं है उस बात के अंदर, तो फिर बंदा बात क्या बताए। सो द कॉन्टेक्स्ट शुड बी शॉर्ट, सिंपल बात बताओ, फारिग करो, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। कंसाइज, राइट, कंक्रीट, प्रॉपर सॉलिड रीज़न हो, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसकी बेस शैलो हो, कमज़ोर हो, वो कभी सस्टेन नहीं करती। वो इमारत कल को गिरेगी नीचे, ठीक है, क्योंकि उसकी बेस ही शैलो थी। खाम में वो आके कोई आइडिया थ्रो कर दिया, वो आपका 4 दिन आइडिया नहीं टिका। अगर मानी भी गई आपकी बात, तो क्या होगा, कौन सफ़र करेगा? हम सफ़र करेंगे, हम अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जो आइडिया क्रैक किया था प्रॉपर होमवर्क करके नहीं किया था, सिर्फ वो अच्छा बनने के लिए और थोड़ी गुड बुक्स में आने के लिए किया था। कोहेरेंट, प्रॉपर उसके अंदर आपकी जो है एक कॉम्बिनेशन पाया जाए, एक दोनों तरफ की पार्टीज़ का, कि वो क्या चाह रही हैं, दोनों के आइडियाज़ को म्यूचुअल इंपॉर्टेंस दी जाए। कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए कि पता ना हो कि ये वेग सा आइडिया कहाँ से आया है, ठीक है। कंप्लीट हो, उसके अंदर प्रॉपर पूरी इन्फो मेंशन की हो। कर्टियस होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी बड़ी से बड़ी बात लोग कर जाए ना, आप लोगों ने देखा होगा ये क्लासिकल सिंगर्स, ये एक दूसरे को कितना प्रोटोकॉल देते हैं। हैव यू एवर सीन?
कभी राग की ना भी समझ आ रही हो फिर भी वो वाह वाह, और शायर हजरात वो कितना एक दूसरे को प्रोटोकॉल देते हैं। और जो एक्सट्रीम जो हमारे लेवल की जो लिटरली सोसाइटी है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट्स हैं, वो भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखते हैं। और कोई भी बात करनी हो, कोई बुरी से बुरी बात भी आपको बहुत प्यार से और तहम्मुल मिजाजी से और तरीके से बोल दे तो आपको बुरी नहीं लगती, ठीक है। इट्स ऑलवेज द वे टू कम्युनिकेट एनीथिंग इवन दैट्स बिटर, वो बड़ी ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सकती है अगर कोई उसको अच्छे से आपको बताए तो। सो हैव यू सीन कि एक चीज़, एक इन्फो पर्सन टू पर्सन जब ट्रैवल करती है तो वो किस तरीके से हैफज़र्डली मूव करती चली जाती है और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो हमें पता नहीं चलता और हम गैर महसूस तरीके से उनको आगे से आगे फ्लोट करते जाते हैं, और क्योंकि हम तक वो उस तरह से पहुंच रही होती हैं। तो कौन चेक करेगा उनकी ऑथेंटिसिटी, कौन चेक करेगा कि वो एक्चुअली क्या थी? ये सारी जिम्मेदारी जो है वो हम पर है। हमारे तो मज़हब में भी ये कहा जाता है, आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए तो मज़हब ने कम्युनिकेट करके हमें बताया है। कम्युनिकेशन से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम क्या करते हैं? वी कम्युनिकेट विद आवर क्रिएटर, राइट? अल्लाह से खामोश रहकर भी तो कर सकते हैं ना। और अल्लाह ने हमसे कैसे बात की? कुरान के ज़रिए। हम क्रिश्चियन हैं अगर, तो बाइबल क्या है? वो मैसेज है, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, यू आर कंटिन्यूसली कम्युनिकेटिंग विद योर क्रिएटर, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, राइट? सो द थिंग इज़ कि इन सीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। वी डिस्कस दैट, एंड ये जो एक्टिविटी अभी हमने बाहर की है, इससे भी हमें बड़ा अंदाज़ा हो गया कि किस तरह से चीज़ें आगे से आगे चलती चली जाती हैं और हमें उनको वेरीफाई करना ज़रूरी है आगे पहुंचाने से पहले कि क्या वो बात ठीक है। और जिन बातों को हम वेरीफाई नहीं कर पाते उन्हें आगे फैलाते क्यों हैं? सिंपल ये भी तो कम्युनिकेट किया जा सकता है कि सॉरी आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, मैं या अंडरस्टैंड नहीं कर पाई उस चीज़ को। इस बात को इस तरीके से कर लेना, कम्युनिकेट कर लेना ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि दूसरा इंसान भी उसी गलत वाली बात को अडॉप्ट करके आगे पहुंचाए, ठीक है? जी जी। कंक्रीट, आपका सॉलिड कितनी है इंफॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो, ठीक है? ये क्या, उसकी क्या बेस कैसी है, वो कितनी सॉलिड इंफॉर्मेशन है। जैसा कि कल जो है हमारे ऑफिस में कह लो कि कोई एक केक कटिंग सेरेमनी है, ठीक है? तो उस सेरेमनी में एक टाइम क्या है, क्या वो वाकई किस बारे में है, हमारी कोई एनिवर्सरी है कोई कंपनी की, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो कितनी ऑथेंटिक, क्या उसका वाकई में वैलिड रीज़न है या नहीं है, या जस्ट लेम है, क्या क्या चीज़ शेयर की जा रही है, उसका कंक्रीट होना बड़ा ज़रूरी है कम्युनिकेशन का, इसका सॉलिड रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट? आपकी टीम है, आप अपनी टीम से काम लेने जा रहे हो, आप उनको बुला रहे हो, शाम को इतने बजे आओ, रात को इतने बजे जाओ, सुबह इतने बजे आओ, बट यू हैव नथिंग टू शेयर। आप उन्हें वही काम कह रहे हो जो आप उनको आराम से मैसेज पे भी बता सकते हो, ठीक है? बट आपने अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए उनका भी टाइम वेस्ट किया, उनको भी बार बार आप उस तरह से समन कर रहे हो। तो उसके लिए प्रॉपर रीज़न होनी चाहिए आपके, आप उन्हें बुलाओ, उनके साथ थॉरली आप मीटिंग करें, आपको पता होना चाहिए आप कितने क्लियर हो अपने आइडिया में जो आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, कितने कंसाइज है आपका आइडिया, कितना शॉर्ट, प्रिसाइज और टू द पॉइंट है आपका आइडिया, कितना कंक्रीट है आपका आइडिया, ठीक है? क्या होता है जो आइडियाज़ कंक्रीट कैसे पता चलते हैं, क्या होते हैं वो लोग, क्यों न्यू टैलेंट को, न्यू स्टूडेंट्स को हायर करते हैं अपनी कंपनीज़ में? इसलिए हायर करते हैं क्योंकि एक बार क्या हुआ कि पहले आपको याद है, आप लोगों को नहीं होगा, बहुत पहले हमारी जो मदर्स के ज़माने में जो फेस क्रीम्स हुआ करती थी वो शीशे की बॉटल्स में होती थी, वो ग्लास की बॉटल होती थी जिसके अंदर वो क्रीम्स हुआ करती थी। तो वैसे ही रैंडमली कोई उन्होंने न्यू इंटर्नी हायर किया हुआ था, वो अपने बॉस के पास गया तो वो बॉटल पकड़ के एकदम से ऐसे ही
क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, दे कम विद न्यू आइडियाज़ और उनके पास रैंडम थॉट्स होते हैं। वो नहीं ये सोचते कि क्या एथिक्स और ये और वो उसके अंदर पढ़े। एथिक्स, वर्क एथिक्स का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन सोच समझ के अंदर वो चीज़ें देखना। तो उसने एकदम से ब्लंटली अपने उसको बोल दिया कि ये हम शीशे की बॉटल्स में क्यों बनाते हैं, एक तो इतना वेट और इतना वेट भी कैरी करती हैं और ऊपर से ये महंगा भी पड़ता है हमें, तो क्यों ना हम प्लास्टिक की बना लिया करें। तब प्लास्टिक की बनना, एक उसके रैंडम थॉट ने उस कंपनी को कितना फ़ायदा दिया होगा। जस्ट इमेजिन, जिसने सबसे पहले ये इनिशिएट करवाया ये चीज़, एक रैंडम थॉट एक बच्चे का। सो ये चीज़ें कंक्रीट करेक्ट होना ये भी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना होमवर्क मांगती हैं, अभी हम नेगोशिएशन में भी स्टडी करेंगे। इसके लिए होमवर्क करना पड़ता है। आपके थॉट्स क्या हैं, आप खुद क्या हो, आपकी जॉब किस नौइयत की है, आपकी कंपनी किस नौइयत की है, आप जो कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हो वो कितनी आपने वेरीफाई की है, उसको प्लान किया है, वो प्लान जो है वो कितनी देर चलेगा, वो हफ्ता दो गुजर जाने के बाद फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा। आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगा तो उसको फ्लोट किया जाए, कोहेरेंट हो, हर कोई कन्विंस हो उसके ऊपर और कोई उसके अंदर एम्बिग्विटी ना हो, कंप्लीट हो और कर्टियस हो विथ सर्टन वैल्यूज़, राइट। अच्छे तरीके से हेल्दी वे में उसको कम्युनिकेट किया जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ चाहिए। अब देखें, आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, मैं कहती हूँ आप ओवर टाइम भी लगाते हैं, सुबह से शाम तक बैठकर आप मगजमारी करते हो और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन आप चुप करके कहते हो कि मैं अपने काम से काम रखता हूँ या रखती हूँ, और चुप करके बंद करते हो अपना काम और निकल जाते हो। आप अगर बताते नहीं हो किसी को कि मैंने ये काम किए हैं, तो आपका नाम नेकी नहीं होगा। आपका जो साथ वाला जा के फाइल पकड़ के बताएगा ना, उसकी सबको पता होगा हाँ ये काम कर रहा है या ये काम कर रही है, ठीक है। हेल्दी कम्युनिकेशन आपका अपने जो इमीडिएट बॉस है उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपको ज़रूर उसको बताना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, सर कोई और काम है तो आप बताएं। हमें से कितने लोग हैं जो अपने इमीडिएट बॉस को जाके बोलते हैं कि सर मैंने आज का अपना सारा काम कर लिया, आपका कोई काम है तो आप बताएं। फिर हम गिले करते हैं कि लोगों के मूड ऑफ रहते हैं, लोग हमें फेवर नहीं करते या हमें फेवर चाहिए होती है या वो दूसरों को करते हैं या क्या करते हैं, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दें। आई एम नॉट सेइंग कि अपना काम छोड़ छाड़ के बस ये लोगों की जो है वो आगे पीछे और ये सारा कुछ करें। देखें, एक चीज़ तो बात सही है, बॉस इज़ ऑलवेज राइट, राइट। सो उसको कन्विंस करने के लिए और उसके साथ हेल्दी कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब किन किन चीज़ों में ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल्स। जो कर रहे हो उसकी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो, डू लेट हिम नो। प्रेजेंटेशन लेने का उसके पास टाइम नहीं है, पॉइंट्स लिखकर ईमेल कर दें, मैंने ये इस वीक में किया है, हर रोज़ ना उसको मैसेज कर देना। कुछ लोग होते हैं जिनको हर रोज़ भी आपको देखना होता है कि आपने आज के क्या परफॉर्म किया है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मंथली या वीकली आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। डू लेट हिम नो। मैं आपको बताऊंगी सर, मैं हफ्ते बाद आपको पूरे पॉइंट्स बताऊंगी मैंने इस वीक में क्या काम किया आपके लिए, ताकि कभी कोई क्वेश्चन ना रेज करे आपके काम पर कि आप करते क्या हो, ठीक है। नेगोशिएशन स्किल्स के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। नेगोशिएट कैसे करोगे, आपकी कंपनी आपको किसी और के पास भेजती है कि जाके ये डील करके आओ, कैसे डील क्रैक करोगे, कैसे उन्हें कन्विंस करोगे। यू आर नॉट सेलिंग योर प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बेचनी है उसे कैसे सेल करोगे। ये एक रिमोट है और इसकी आपको ज़रूरत है एंड दैट्स इट, ये बात तो नहीं बोली जा सकती। क्वालिटीज़ बताओगे और उससे ज़्यादा सबसे पहले होमवर्क करोगे उस कंपनी के बारे में जिसको आप डील करने जा रहे हो, जिससे उनको आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किन बातों से वो इरिटेट होते हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, राइट। आगे अभी तो हम नेगोशिएशन में उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। बिजनेस राइटिंग स्किल्स में भी ज़रूरत है, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स में भी ज़रूरत है। कभी आप किसी ऐसे इंसान का इन्फ्लुएंस बियर करते हो जिसकी ये भी एक स्किल होती है ना। मैं भी आप लोगों को बता रही थी कि बहुत से लोग आपको बहुत सी चीज़ों पे कन्विंस कर लेते हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता। एंड वी शुड बी इनफ फ्लैक्सिबल टू गेट कन्विंस्ड एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड। अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए।
इरिस्पेक्टिव ऑफ योर दैट स्टबर्न एटीट्यूड कि मैं किसी को फॉलो करूं या मैं किसी की बात सुनूं, ये मैं इज नथिंग। वो क्या बताते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि जिस दरख्त पे जितना फल होता है वो उतना झुकता है, और जो आंधी तूफान आने के बाद जो झुके हुए दरख्त होते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं, जो स्ट्रेट होते हैं वो कट जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, सो बी फ्लैक्सिबल टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग। इट्स ओके, आप कभी सुनो तो कभी आप सुनाओ भी अपनी। ठीक है, तो ये उस तरह से। अच्छा, विन विन कम्युनिकेशन, विन विन कॉन्वर्सेशन, वो भी बड़ी ज़रूरी है, उसमें भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, डिफरेंट, आपका कल्चर आपका और है, दूसरी पार्टी का और है, उनके साथ भी आपको कम्युनिकेशन जो है वो हेल्दी चाहिए। सेलिंग स्किल्स हैं, वो भी कम्युनिकेशन के बगैर नहीं आ सकती। आप खाली अपनी प्रोडक्ट को लेकर जाओ और को जितनी आला मर्जी प्रोडक्ट आपकी क्यों ना हो जाए, आप दूसरी पार्टी को कन्विंस करने के लिए आप प्रोडक्ट से ज़्यादा खुद अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को सेल कर रहे होते हो। नेगेटिव वो अगर आप और आपके जेस्चर्स जो है वो पॉजिटिव नहीं है, आप कभी अपनी प्रोडक्ट आला से आला क्यों ना हो नहीं सेल कर पाओगे। राइट? सो टीम वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी टीम को भरोसा देना दैट यू आर स्टैंडिंग विद देम, उनसे हेल्दी कम्युनिकेशन रखना, उनको इक्वल रखना, उनमें मोटिवेशन रखना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। राइट? ओके, नेगोशिएशन स्किल्स की बात करते हैं। नेगोशिएशंस क्या होती है? अगर मैं और आप एक ही बात पर इत्तेफाक रखते हैं, मैं जो बात कह रही हूँ आप उससे कन्विंस हैं, तो क्या हमें नेगोशिएशन की ज़रूरत है? नो। लेकिन मेरे ख्यालात और हैं और आपके ख्यालात और हैं, तो हमें नेगोशिएशन की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि दूसरा कुछ और परसीव कर रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब, और उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल सिंपल 9 लेटर ले लें, तो मेरी तरफ वो 6 है, आप देखेंगे तो वो 9 है, तो वो इसी वजह से मतलब उसकी होगी कि आप कुछ और परसीव कर रही हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसका देखने का कुछ और है। वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। एनीबडी एल्स? कंसेंसस डेवलप करने के लिए नेगोशिएशन, कंसेंसस डेवलप करने के नेगोशिएशन इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। बेस्ट आउटकम जो है उसको अचीव करने के लिए बेस्ट आउटकम को अचीव करने के लिए नेगोशिएशन इज इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस। और एक्सपेक्टेशन गैप जो होते हैं वो कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए इसलिए नेगोशिएशन। बायस ना हो। एक्सपेक्टेशन गैप, एक्सपेक्टेशन गैप इन विच वे? जो भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं उस पे अगर हमारे क्लाइंट हैं तो उसमें नेगोशिएट करने। राइट, राइट, गुड। एफिशिएंट मैसेज को कन्वे करने के लिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैसेज को कन्वे करने के लिए नेगोशिएशन इज इंपॉर्टेंट। गुड, यू ऑल आर राइट। जी, आप कह रही थी कुछ? बायस का कह रही थी ना कि बायस हुए बगैर एक पॉसिबल आंसर की तरफ आ जाए जो दोनों के लिए इक्वल अच्छा है, सुटेबल हो। बिल्कुल, वेरी गुड। उसकी बात को भी और अपनी बात को भी किसी एक पॉइंट पे ला के। वेरी गुड। आप लोग तो इतने ब्रिलियंट लोग हो, माशाल्लाह माशाल्लाह सारे लोग। यू ऑल आर राइट। नेगोशिएशन होती क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान किसी चीज़ पर इख्तलाफ हो, लेकिन उनको वो एक अटैम्प्ट यानी एक वो स्टेप या इनिशिएटिव लें ताकि वो कंसेंसस डेवलप कर सकें, एक सर्टन एग्रीमेंट तक पहुंच सकें, किसी भी बारे में हो सकता है, ऑन एन इशू एज वेल। इट इज़ पर्सुएसिव कम्युनिकेशन और बार्गेनिंग। ये किसी को कन्विंस करने के लिए, किसी को आमादा करने के लिए भी हो सकता है, या बार्गेन करने के लिए भी हो सकता है, लेन देन के मामलात को किसी तरीके से सेटल किया जाए। Negotiation is about getting the best possible deal in the best possible way. Point to be noted here. Commas में किया हुआ है उसको. Negotiation is about getting the best possible deal. Best possible deal चाहिए होती है उसके अंदर. और ये कोई मामूली काम नहीं है. आजकल के ज़माने में best possible deal अपने लिए क्रैक करना from the other party. ठीक है? In the best possible way. ये नहीं है कि पूरा सरेंडर कर रहा हो और फिर आ जाओ कहो कि जी हम तो वाह वाह बहुत अच्छा काम करके आए। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल वे में आपको सर्च आउट करनी है अपने लिए बेस्ट पॉसिबल डील। ठीक है, और जब आप बेस्ट पॉसिबल डील नहीं क्रैक कर पाते, दैट इज नॉट नेगोशिएशन, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं, आप नेगोशिएशन करके नहीं आए। वो तो आपने लूज किया।
रादर दूसरी पार्टी का टाइम वेस्ट किया, राइट? सो लेट्स एक्सप्लोर मोर अबाउट इट. टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन. डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें विन लूज होता है. इंटीग्रेटिव, विन विन की सिचुएशन होती है इंटीग्रेटिव में. बट डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी होती है? सुपरमार्केट में जाएं, फल जितने के भी लगे हुए होंगे उस पर जाकर सुपरमार्केट के अंदर कभी हम ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं भाई इसको इस तरह दर्जन नहीं, मुझे ये ऑरेंज जो हैं ये तो इस तरह दर्जन चाहिए, इसको कम करो, कभी कह सकते हैं? नेवर. जितने के होंगे मेंशन उतने के लेने पड़ेंगे. ये तो विन लूज का कॉम्बो है, इसमें कोई हेल्दी वाला नेगोशिएशन है ही नहीं. इंटीग्रेटिव, विन विन. आपको याद हो अगर, या अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, सोनी एरिक्सन के मोबाइल्स आए थे एक टाइम पे और बड़े फेमस हुए थे. सोनी का कैमरा अच्छा था, एरिक्सन कंपनी के पास टेक्नोलॉजी बहुत आला थी. सोनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और एरिक्सन के पास आला लेवल के कैमरास नहीं थे. बोथ मेक अ जॉइंट वेंचर एंड मेड सोनी एरिक्सन. क्या हुआ? दोनों ने सक्सेस कमाई, दोनों जो है उस टाइम पर उन्होंने रूल किया एक टाइम पर उनके मोबाइल्स ने, राइट? तो क्या हुआ? ये उनकी विन विन कंडीशन थी. अलग कंपनीज थी, अलग भी सरवाइव कर रही थी, ठीक है, बहुत अच्छे से, लेकिन उन्होंने जॉइंट वेंचर किया ताकि विन विन सिचुएशन हो, दोनों को सक्सेस मिले. इसमें विन विन सिचुएशन होती है, दोनों पार्टीज जो हैं वो इंटीग्रेटिव में इस बात को सोचती हैं कि हमें किस चीज़ से फ़ायदा होगा और दूसरी पार्टी भी यही सोचती है कि उनकी बात भी रह जाए और हमें भी फ़ायदा हो. बेनिफिट्स ऑफ विन विन. व्हाट हैव यू नेगोशिएटेड? अब नेगोशिएशन करने गए हो तो कुछ तो चीज़ें, कुछ शेयर्स या कुछ तो होगा जो नेगोशिएट करने के लिए जा रहे हो, ठीक है? What have you successfully negotiated? Other is what factors helped enable your success? अब ये दो चीज़ों का नेगोशिएशन से पहले पता होना ज़रूरी है, ठीक है? अब जैसा कि आप दोनों का क्वेश्चन था कि जब कम्युनिकेशन हमारा वन साइडेड है और हम शेयर ही नहीं कर पा रहे कोई बात, तो हम किस तरीके से करें? तो सबसे पहले सोचो कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से हम चुप हैं, हम क्यों बात नहीं कर पा रहे, ठीक है? उसे आइडेंटिफाई करो. फिर उसके लिए सबसे पहले तो बोलो ना कि हम अपनी आवाज़ क्यों नहीं उसमें शामिल कर पा रहे, ठीक है? जब वो आइडेंटिफाई करोगे तो आपकी बात खुद ब खुद अगला इंसान रियलाइज़ करेगा कि या इसके भी इमोशंस हैं, ये भी अपने थॉट्स शेयर कर सकता है, कर सकती है. सो वी शुड लिसन टू हर एज वेल. शी हैज़ गॉट सम सॉलिड रीजंस, शी हैज़ गॉट सम सॉलिड पॉइंट्स, राइट? तो वो सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी. भाई इस दुनिया में आप लोगों ने वो कमर्शियल नहीं देखा था कि ये दुनिया जो है वो देखती पहले है और परखती बाद में है? सबसे पहले लोग देखकर आपकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगाते हैं आपका कि आप किस कैलिबर के हो, ठीक है? तो दुनिया को बताएं दैट यू हैव गॉट दैट टैलेंट, you have got that skill, you can tell them in a very wonderful way whatever you think, whatever you got in your mind, आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये चीज़ें तब भी आती हैं when you have got clarity in your mind about your ideas or whatever you are going to share, ठीक है? What factors helped enable your success? सक्सेस को कौन से फैक्टर्स ने आपको सक्सेसफुल बनाया? उसके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है. प्लानिंग टू निगोशिएट. इस्टेब्लिश योर ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? गोल्स जो अचीव करने हो. वेरी गुड. आपको पता होना चाहिए व्हाट एक्चुअली यू वांट टू अचीव, ठीक है? आप एक्चुअली किस लिए निगोशिएट करने जा रहे हो. वो शौक में जाकर और फस क्रिएट ना हो जाए कि जी मैं बड़ा अच्छे से कन्विंस कर लूँगा और ये वो. क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर there is logic and reason that can win your argument, nothing else, right? Establish other parties' objectives. अब अपने objectives तो आपको पता हैं, दूसरी पार्टी का होमवर्क करना भी बहुत ज़रूरी है. उसका पता ना हो, सिर्फ अपनी बात किए जाओ तो नेगोशिएशन कहाँ की हुई? पता होना चाहिए भाई कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. फ्रेम नेगोशिएशन एज अ जॉइंट सर्च फॉर अ सोल्यूशन. नेगोशिएशन को कहीं पे भी कोई भी आपको लगे कि हमारे दरमियान कोई क्लैश आने जा रहा है तो
इस टूल को नहीं भूलना, इसको फ़ौरन से इम्प्लीमेंट करना है वहीं पर जहाँ पर आपको ये फीलिंग आए कि यहाँ पर हम जो है बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई एक सोल्यूशन के लिए नेगोशिएट करना है एक दूसरे के साथ। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ एग्रीमेंट, आइडेंटिफाई करें हमारे एरियाज, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ्स है ना। बहुत कंपनीज कहाँ पर जाकर एक दूसरे की उनकी हमांगी होगी, कौन से पॉइंट्स उनके हैं जो आपके लिए भी वैलिड हैं, आपके हैं जो जिनको वो भी मान लेंगे। तो आइडेंटिफाई करें वो आप दोनों की स्ट्रेंथ्स हैं, होमवर्क करें प्रॉपर। ट्रबल शूट डिसएग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स को सॉल्व करें या फिर जिक्र ना करें, मेंशन ना करें, वो बातें करें ना जिसके ऊपर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। बार्गेन एंड सीक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, इंट्रोड्यूस ट्रेड ऑफर्स, ट्रेड ऑफ्स। अब क्या है कि बार्गेन करें, ट्रेड ऑफ्स निकालें, जो भी सोल्यूशन आपको उस टाइम पर सुटेबल लगता है उसके बारे में उनसे बात करें। अग्रीमेंट एंड क्लोज, समराइज एंड इंश्योर एक्सेप्टेंस, ख़त्म करने वाली बात करें। अग्रीमेंट पे आएँ, ठीक है, जो कि क्लियर हो, ठीक है, कंसाइज हो, समराइज करें उसको एंड इंश्योर करें कि ये एक्सेप्ट हो जाए, उसकी एक्सेप्टेंस को मेक श्योर करें, उसको इस तरीके से फ्रेम करें। हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, द 3 P's, पोजीशन जो कि इन्फ्लुएंस करती है राइट लोगों को, पार जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी एक सर्टन चीज़, एक कह सकते हो ऑरा है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। लोग हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों के आगे पीछे, और ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का भी इम्प्रेशन है। पर्सपेक्टिव आपका, कोई कुछ लोग होते हैं जिनका सर्टन पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स सर्टन सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, वो उनके लिए बड़ा मुकद्दम समझे जाते हैं, उनको लिए बड़ा उनको प्रायोरिटी दी जाती है। प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपको इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करें, उस तरफ को जाएं। फैक्टर्स फॉर सक्सेस क्या हैं? लेजिटिमेसी ऑफ योर केस, आपका केस कितना लेजिटिमेट है, ठीक है, उसकी क्या आप समझते हैं कि वो हर लिहाज से हर तकाजा, कानूनी हो, समाजी हो, वो हर तकाजा पूरा कर रहा है, लेजिटिमेट है वो। कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंटिंग इट, ऐसी बात तो नहीं है कि आप वो बस वो देखें ना, हमारा घर में और सिनेरियो होता है, हम घर में किसी और तरह बात करते हैं, दोस्तों के साथ किसी और तरह करते हैं, ऑफिस का एनवायरनमेंट और होता है, हम ऑफिस में एक दूसरे से और तरह से बात करते हैं। हम ऑफिस में कलीग्स को तो नहीं कहते ओए यार तू बता क्या हुआ ये वो, हर एक सो, या अपने इमीडिएट बॉस को कभी हम ऐसे करके बात कर सकते हैं? नेवर। हमारी सराउंडिंग शेप करती है हमारे बिहेवियर और हमारे कम्युनिकेशन को उस टाइम पर, जिस टाइम पर हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, राइट। एडेप्टेशन टू द अदर पार्टीज स्टाइल, अडेप्ट कर लें। क्या होता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, दूसरी पार्टी जिस स्टाइल की है या जो उनका स्टाइल है सर्टन, उसको देखें और उसको अडेप्ट कर लें ताकि इजी लगे उनको कि ये तो हम जैसे लोग ही हैं। क्या ख्याल है? एक अच्छी स्ट्रैटेजी है ना? नहीं अच्छी स्ट्रैटेजी तो बताएं। अच्छी है ना? डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस की है कभी? किसी को कहा मैं भी सादा सा इंसान हूँ, तुम भी सादा, मैं भी सादा, कि नहीं? नहीं, अडाप्ट नहीं करते हो आप लोग, या ये कहते हो कि आई एम क्वाइट डिफरेंट, मैं ज़रा हटके? नहीं, लेकिन जहाँ पर आपने अपनी जगह बनानी होती है, जहाँ लोगों को कन्विंस करना होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशंस, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। हाँ, रैपिड फॉर्मेशन। अब ये कितनी रैपिड है? रैपिड होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, रैपर के बारे में भी ये है कि आपको आपका इमेज क्या चल रहा है, आपकी दोनों पार्टीज़ का कंबाइन एक आइडियाज़ के ऊपर कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। आपका उसके बारे में पॉजिटिव होना, उस आइडिया के बारे में जिसके बारे में आप बात करने जा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंसेंटिव्स एंड ट्रेड ऑफ्स, अगेन इंसेंटिव्स और ट्रेड ऑफ्स के ज़रिए अगर आप नेगोशिएट कर सकते हो, वेल एंड गुड। रिसर्च द बिगर पिक्चर। अब आप बिगर पिक्चर, जब समटाइम्स होता है लोग छोटी छोटी बातों पे अटक जाते हैं, नेगोशिएट करते हैं जब, तो छोटी छोटी बातों को ले लेते हैं। उनको दिखाएं बड़ी वाली पिक्चर कि हम ये कर लेंगे ना तो ऐसा होने वाला है, इसको छोड़ें, इस विंडो को। हम बड़े लेवल की बात करते हैं, हम उस लेवल पर जा रहे हैं। अब ये छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स को लेकर बैठेंगे तो बहुत डिले हो जाएगा। इसको हम क्लियर कर लेते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बना लेते हैं, ठीक है?
टिप्स कहाँ हैं? एम हाई टू बिगिन विद, ईजियर टू लूज ग्राउंड देन गेन। अपना एम हाई रखें, ठीक है? समटाइम्स आप थोड़ा सा लूज करके भी बहुत कुछ गेन करते हो, इसी का नाम तो निगोशिएशन है। खाली बैठे रहें, हमें कुछ देना भी ना पड़े और वो पूरी कंपनी के आधे शेयर्स क्या हमें दे दे? इज़ इट पॉसिबल? नो, राइट? उसके लिए हमें सही से होमवर्क करना है, अपना एम बनाना है और उसे अचीव करने के लिए पूरा प्लान प्रिपेयर करना है। गिव कंसेशंस रिलक्टेंटली, कंसेशन दें लेकिन रिलक्टेंटली, ठीक है? वो शाहाना तरीके से नहीं कि जाओ ये तुम्हारा हुआ। रिलक्टेंट मतलब कोई चीज़ आपके पास से जा रही है, आप अब कोई डील करने वाले हो। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डील्स को जो बहुत भारी भरकम और बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, बड़ी मुश्किल से ये रिजॉल्व होंगी या बड़ा मुश्किल है इनको करना, उनको ब्रेक डाउन करें स्मॉल पोर्शंस में ताकि ईजी लगे उनको भी, आपको भी, अंडरस्टैंडिंग भी ईजी हो जाए। लैंग्वेज, मेक प्रपोजल्स विद ओपन क्वेश्चन सच एज व्हाट वुड हैपन इफ वी। अब प्रपोजल हो कि व्हाट वुड हैपन इफ वी, उनको दिखाएं, सब्ज बाग दिखाएं, चाहे चांद दिखाएं, जो मर्जी दिखाएं, उन्हें बताएं कि ये चीज़ जो है ये हमें कितना आगे लेकर जाएगी और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है उनको और आपको। सपोज वी वर टू, इस टाइप की वर्ड्स को यूज़ करके आप आला सा प्रपोजल बनाएं। व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ, क्या रिजल्ट होगा? डीलिंग विद स्टोन वॉल्स, व्हाट वुड नीड टू हैपन फॉर यू टू बी विलिंग टू निगोशिएट ओवर दिस। जो लोग बड़े ही टफ होते हैं उनको बताएं कि अगर आप इस बात पे मान गए तो फिर आप देखिएगा आप मेरी बाकी बातों को भी मानेंगे और ये कुछ आपको होगा कि आपकी सोच है, ठीक है? तो ये चीज़ें तब भी आप बताओगे ना जब आपने होमवर्क किया होगा अपने बारे में, अपनी पार्टी से रिलेटेड भी और दूसरे की से भी। ओके, वी वर डन विद इट। ऑलवेज गेट अग्रीमेंट इन राइटिंग, वही जुबानी बात नहीं, हमारा मज़हब भी कहता है कि लिखत पढ़त कर लो, ठीक है? तो लिख कर अग्रीमेंट जो है वो ज़ुबानी नहीं, हाँ हाँ हो गया बस हमारी बात होगी, हम भाइयों जैसे हैं या हम बहनों जैसी हैं या वो मेरे भाई जैसा है या वो मेरी बहन जैसी है और उसने कह दिया तो हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं। वाकई में चाहे कोई ऐसी बात ना हो, लेकिन आपकी जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसके लिए आपका रिटन फॉर्म में किसी भी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? अब हम करेंगे नेगोशिएशन स्किल्स पर एक्टिविटी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और उस पर हम, आप लोगों ने कभी बिडिंग की है? मैं अभी बोली लगाने लगी हूँ, राइट? दैट्स व्हाट वी कॉल इन उर्दू। तो मैं 10 रुपए के नोट की बोली लगाने लगी हूँ। कौन इसको ख़रीदेगा और कितने पैसों में स्टार्ट करें? 1 रुपये में 10 रुपए का नोट, 50 रुपीज़ में। एक्सीलेंट। अब कोई 20 रुपीज़, 50 से ऊपर जाना है, 20 पे आना है हमने। नो 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 50 रुपए की बोली लग चुकी है 10 रुपए के नोट की। और 51 रुपीज़ सबसे सियाना। 100 रुपी में 10 रुपी का नोट। 110 में 10 रुपी का नोट। 120 हो गया भाई 10 रुपी का नोट। 130 में और 150 आपने कह दिया, आप कायम हो अपनी बात पे। 150 में 10 रुपी का नोट हो चुका है भाई। 160 में 10 के मार्जिन से सब लोग जो है वो विन कर रहे हैं। 400 1 मिलियन कौन कह रहा है? सबके सामने आकर बोलना जरा एक बार और अकाउंट नंबर भी देना। अच्छा 400 होगी प्राइस इसकी अब तक। 450 500 पे कर दूं? पक्की बात है। 510 भाई जज्बा सब में बहुत है। 510 1 550 अच्छा चलो कितने? 700 हो गया। 5 से गेम निकल गई है। आगे कौन है ये? कौन है? एंड पे कुछ नहीं होगा, एंड पे करना पड़ेगा। ये 10 रुपए का नोट है, 1000 लेकर आओ। नहीं 1100 में हो गया 10 रुपी का नोट। बस खत्म हो गया है या फिर और कंटिन्यू करें?
1101, 1102, 1103 एंड देयर वी गो। और 1100 किसने बोला था? आपने बोला था। ओके, अभी जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि ये 10 रुपए का नोट है और निगोशिएट करना है कि दूसरी पार्टी भी खुश रहे और आपको भी वो चीज़ मिले। आपने 1100 क्यों बोला इसके लिए? एक मिनट, जिससे क्वेश्चन हो रहा है। मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे, आपसे लर्न किया बहुत ज़्यादा, और जी इसकी कोई प्राइस नहीं, और दूसरा आप दे रही हैं। हाय हाँ, तो मैंने कौन सा इस पे साइन करना है? इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी नोट। साइन से कोई मसला नहीं है। नहीं, मसला है ये नोट तब इम्पोर्टेंट मेरे लिए, तो तब भी इम्पोर्टेंट होगा जब मैं किसी को दूंगी, जब मेरे साइन हो, इस पे पता तो लगे मैंने दिया है। वो और बेस्ट हो जाएगा साइन बगैर उसके। देखो, अभी मैंने सिखाया है निगोशिएशन में अपना लॉस नहीं करना। इट वुड बी अ कॉम्प्रोमाइज एंड सच अ बैड कॉम्प्रोमाइज। 1100 में ये करना। 1 रुपया कौन बोला था? उसकी वजह है मैं हाँ। एचआरएम के कोर्स में सरसी एक्टिविटी की थी, तो वहां मैं हारा था। आज जीते हो, मुबारक हो। गुड, तुमने लर्न किया ना। बाकी लाइफ में भी लर्न किया या? ऑलमोस्ट। वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ, लर्निंग है। सर के लिए भी करो, उन्होंने सिखाया है भाई। तुम लोग टीचर्स को अंडर एस्टिमेट करो। अच्छा, ये था 10 रुपए का नोट, ठीक है। इसको हद मतलब 1 रुपया ठीक था, लेकिन 1 रुपया तो वाकई मुझे भी सुन के गुस्सा आया था। तुमने तो बहुत ही लर्न कर लिया। अच्छा, इसको 2 में ले जाओ, 5 में ले जाओ, 9 तक भी समझ में आता है। आपने 10 से ऊपर जाकर अपना नुकसान किया। हाँ, मैं बोलने वाली थी 9, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था। 9 कौन बोला था? मैंने बोलना था ना, तो क्यों नहीं बोली? कोई बोलता है तो बोले ना। यही अभी हमने लर्न किया कि कम्युनिकेशन में आप जो कुछ खुद हो ना, रिकग्नाइज योरसेल्फ। देखा, वो प्रॉब्लम तभी है ना कम्युनिकेशन का, जिसके बारे में क्वेश्चन किया था, दैट यू आर नॉट टॉकिंग। आप बात नहीं कर रहे हो, इसमें दूसरे का कसूर नहीं है। आप बात करोगे तो कोई सुनेगा ना, ठीक है। सो स्टार्ट टॉकिंग, राइट। आ जाएगा। कॉन्फिडेंस पे भी नोट करें कि होनी चाहिए एक वर्कशॉप। उसामा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो फीमेल्स को फेस करना पड़ता है दैट इज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिकॉज कैसे लोग ओवरकम करते हैं और कैसे, खैर हम निकल जाएगी बात कहीं की कहीं। सो ये 10 रुपए का नोट था। 9 रुपए तक भी समझ आती है, 10 तक भी समझ आती है। मैंने कोई कमिटमेंट नहीं की कि इस पर मेरे साइन होंगे या इसके साथ हम एक फ़ोटोग्राफ बनवाएंगे जो कि लाइफ टाइम आपके पास रहेगी कि ये मैंने आपको दिया था। इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी नोट, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। 11 और 12 भी आपका नुकसान है, लेकिन कंपैरेटिवली 11 कम है। उस पर भी आप क्यों गए हैं? आपकी निगोशिएशन स्किल्स आपको क्या कह रही हैं? उन्होंने आपको क्या कहा है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अपना लॉस करना? दूसरे का भी ख्याल रखना। 9-10 पर आ जाए, आपकी पिक्चर भी हो जाएगी, आपकी वो भी हो जाएगी, नोट भी आ जाएगा आपके पास। दैट्स इट। कि मैक्सिमम इतना ही दे सकते हैं हम 10 रुपए के नोट का, अब हम कितना को ऊपर जाएंगे, राइट। इस्टेब्लिश करें दूसरी पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है। खरीदना चाह रही है बेचारी, बेचना चाह रही थी पार्टी, ठीक है। लेकिन उस पार्टी को अगर आप इतनी हाइप दोगे तो फिर तो आप उस एटमॉस्फेयर में कैसे वो करोगे। लोग अपनी 10 रुपए की चीज़, इसीलिए, हाँ मुझे कोई वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगी, लेकिन इसीलिए हम लोग बहुत सारी इश्यूज़ में, बहुत सारी चीज़ों में नुकसान उठाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ नाम जो है वो उसको यूज़ कर लेते हैं और हो जाती हैं चीज़ें हमसे बहुत ही गड़बड़ वाली, राइट। सो द थिंग इज़ कि ये 10 रुपए का नोट था, और ये चाहे अब हो, कोई लाख में ख़रीदे, 2 लाख में ख़रीदे, 1500 में ख़रीदे, 500 में ख़रीदे या 550 रुपये में ख़रीदे, जितने में भी ख़रीदेगा, ये 10 रुपए का नोट ही रहेगा।
वो साइन शुदा है। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये सिर्फ एक आम 10 रुपए का नोट है। सो आपके जो भी चीज़ें हैं, आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी ख्यालात हैं, पुट देम ऑन अ साइड, डू प्रॉपर प्लानिंग। निगोशिएशन में इमोशंस घर रखें और अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, और दूसरी पार्टी की प्लानिंग को भी। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। होप यू गॉट द टॉपिक। निगोशिएशन की समझ आई आप लोगों को? इस एक्टिविटी से आपने लर्न किया कि वी रियली डोंट नीड टू गेट सो मच जज्बाती अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। और अगर आप हुए भी हैं तो इट्स अ लर्निंग, और ये अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो एक ने लर्न किया ना तो आज वो सीखा हुआ है। अगली क्लास में आपको भी सब पता होगा, आप भी सुकून से बैठ के 1 रुपया ही बोलोगे। और अपनी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है, इट्स नॉट अबाउट दीज लेक्चर्स, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे कि ये चीज़ इतने वर्थ की है तो मैं क्यों एक्सीड करूं, ठीक है ना। दीजिए। समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो सेल फोन के अंदर इतना डीपली क्या होता है, आप बोल रहे हैं तो हाँ सुन रहा हूँ। समटाइम ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है। हम उससे उस टाइम में क्यों बात कर रहे होते हैं? एक आदमी की आदत है। नहीं, अगर तो देखो जब वो इंसान बिजी है, हम उससे उस टाइम पे क्यों बात कर रहे हैं, हम उससे क्यों स्पेस नहीं दे रहे? देखिए बेटा, हम उसके पास गए, उसे वक्त भी दिया, वक्त पे बुला के बस इस चीज में घिरा हुआ। जब उसकी कंप्लेन करते हैं किसी दूसरे को, कहते हैं इसकी तो आदत है, तो घर में भी जाके ऐसे घर वाले सामने ऐसे, तो मोबाइल फोन पे क्या होता है, वो तो उसका तो वर्क मोड ऐसा होगा ना कि उसका वर्क एटमॉस्फेयर होगा इस टाइप का। और कुछ हमारे यहाँ लोगों को बिज़ी होने से ज़्यादा बिज़ी रहने का और शो करने का भी शौक़ होता है कुछ, ठीक है। तो नो डाउट कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हमें प्राउड फील होना चाहिए, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि जो ना चाहते हुए भी हमारा पार्ट बन जाती हैं। बिलीव मी, कुछ अरसे तक अगर आपको कफ होती है, कोई खांसी वांसी अगर हमें होती है, तो कुछ अरसे बाद की खुद ही आदत पड़ जाती है करने की। वो जो लिंगर ऑन होती अगर उसका ट्रीटमेंट ना करो आप तो वो बंदा लगा ही रहता है फिर, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि इस तरह से लोगों की आदत होती है। आप उन्हें पोलाइटली कह सकते हो कि सर आपसे टाइम लिया था तो काइंडली आप थोड़ी अटेंशन पे कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें, राइट। तो बड़ा पोलाइटली उनकी अटेंशन गेन की जा सकती है कि सर आप बिज़ी लग रहे हैं, आपसे तो हम टाइम लेकर अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं और आप बिज़ी हैं, तो फिर हम चले जाते हैं, फिर कभी बात कर लेते हैं। तो आई थिंक अक्लमंद और उस लेवल के लोगों के लिए इतना इशारा काफ़ी है, ठीक है ना। लोगों को एम्बैरस ना करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, फिर देखें वो आपके साथ कितने अच्छे से चलते हैं, ठीक है ना। रिस्पेक्ट देने से मेरे ख्याल से किसी भी रिलेशन का सबसे जो बड़ी जो प्री कंडीशनैलिटी है दैट इज़ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट दें आप देखें कि आपकी और अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन रखें। रिस्पेक्ट भी तो आप अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो ही दोगे ना किसी को, इंसान को, तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। क्वेश्चन है, मैंने अभी कहीं के इसी लेक्चर में सुना था कि बॉस इज ऑलवेज राइट, पहले भी सुना हुआ था, लेकिन दूसरी जगह मैंने ये भी सुना हुआ था कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बट व्हाई? कस्टमर इज ऑलवेज राइट पे एतराज़ है या बॉस के? दोनों पे, कि एक तरफ बॉस है और दूसरी जगह कस्टमर है। द पर्सन दैट इज़ बॉस के बारे में तो ये है, द पर्सन दैट इज़ हायरिंग यू, वो कभी ये भी हो सकता है कि उसके हालात क्या चल रहे हैं, एज़ वी हैव डिस्कस के उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो आपके कम्युनिकेशन को किस तरह से परसीव कर रहा है, वो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, उसका बिजनेस फ्लरिश नहीं कर रहा, उसने अगर बोल दिया कुछ, आप हाइपर हो गए आप भी, तो क्या होगा फाइनली? आप क्या करोगे जब आपने बियर ही नहीं की, कुछ छोटी सी भी बात आपने कहा रखो अपनी नौकरी अपने पास, तो क्या हुआ कि बॉस कि वो जो है वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? आपके लिए इंशाल्लाह जॉब्स बहुत होंगी, उसके लिए भी एम्प्लॉयज़ बहुत होंगे, लेकिन एक स्ट्रेस तो आ गया ना लाइफ में। तो बेहतर है कि उस चीज़ को जहाँ तक आप मिनिमाइज़ कर सकते हो वो नौबत ही ना आने दो, अपना हेल्दी कम्युनिकेशन रखो। एंड जहाँ तक बात हुई कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट की, कस्टमर इज़ पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, और उसकी प्रोडक्ट में अगर उससे जो बात कमिट की गई है, अगर वो प्रोडक्ट नहीं निकलती तो ये बहुत बड़ा उसके वो जो है कस्टमर के साथ ब्लफ हुआ है। मेरे टीचर हैं और उनके घर ना जैम उन्होंने बाय की ग्रॉसरी हमारे एक मल्टीनेशनल स्टोर से, और वो जैम की बॉटल जो थी, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ चीज़ें हम बड़ी आला लेवल की बाय करते हैं, बट वो रॉ निकल आती हैं, एक्सपायर्ड निकल आती हैं। वो बॉटल एक्सपायर्ड थी और उसमें फंगस थी। उन्होंने वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारी चीज़ों के लिए, और उन्होंने
उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, जाते हैं जाके लड़ झगड़ लेंगे। पहले तो हम जाएंगे ही नहीं कि अब आ गई तो आ गई, अब वापस कौन जाए। लेकिन हमें बहुत जज्बा होगा तो हम उसकी रिसीट पकड़ेंगे, बॉटल पकड़ेंगे और दोबारा जाएंगे और कहेंगे ये देखो ये क्या निकला है, ठीक है, मैक्सिमम इतना करेंगे। उसके बदले में वो हमें एक और जाम की बॉटल दे देगा, कुछ कैंडीज़ दे देगा साथ, या क्या करेगा, बस कंपनसेट हो जाएगा। उन्होंने 6 साल मुकदमा लड़ा है उस जैम की बॉटल का एक MNC के खिलाफ, और उन्होंने जीता है। तो हक और सच इस पे डटे रहो, वो मिलेगा आपको, बस आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है ना। एनीथिंग एल्स? आपने यानी कि 10 का नोट दिखाया, बोला यानी कि बॉडी लगा उसकी, लेकिन बॉडी में तो ये नेगोशिएशन होती नहीं है, यानी कि तबादला ख्याल हम करते ही नहीं, जो बॉडी ज़्यादा लगा तो उसकी होती है। हाँ ना, इसमें तो यानी कि आई थिंक नफा तो नहीं देखा जाता, इसमें अक्सर होता है मार्केट में आता है। ये नेगोशिएशन की बोली डिबेट नहीं थी ये इस बारे में, ये इस बारे में थी कि हम एक दूसरे की देखा देखी किस तरह से अपनी बिड को बढ़ाते हैं, और इसी तरीके से नेगोशिएशंस में हम ये देख कर के दूसरी पार्टी ने इतना ऑफ़र किया है तो हम इतना ऑफ़र करते हैं तो ये बिड हमारी हो जाएगी, हम ये काम करते हैं। देखो, एक कंपनी जिसके साथ आप डील करने के लिए जा रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हो या प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हो, सिर्फ आप ही तो नहीं हो वहाँ पर, वो दूसरी कंपनीज की प्रोडक्ट्स भी तो चेकआउट कर रहे हैं ना। आपको पता लगे वो 50% उनको मार्जिन दे रहे हैं, आप कहो कि हम तो 10% ले लेंगे, अब पकड़े हमारी प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या होगा कि वो चीज़ें जो है वो उतना ही डिस्टर्बिंग हो जाएगा, उसमें आपका फ़ायदा नहीं है। सो ये बिड वाला हमने इसलिए किया था कि देखा देखी नहीं करना, अपना फ़ायदा सोचना है, ठीक है।